लगता है कि मेरा डंडा दर्द कर रहा है और इसे तुम ही ठीक कर सकती हो। इतना कहकर वो भी बाथरूम में घुस जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। इन दोनों का चक्कर काफी समय से चल रहा था और सीमो को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। हैरी सीमो का सगा बेटा था और माया हैरी की सौतेली माँ थी। दूसरी तरफ मैक्स नाम का पुलिस अफसर अपने सीनियर के पास पहुंच गया था। पुलिस को खबर मिली थी कि सीमो अपने बागों में खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करता है। मैक्स का सीनियर चाहता था कि मैक्स सीमो पर नजर रखे ताकि पुलिस केमिकल बनाने वालों तक पहुंच सके। उधर हैरी माया के सामने एक शीशी रखकर कहता है कि ये बेहद खतरनाक जहर है, ये किसी को भी मार सकता है और पुलिस को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सीमो की कॉफी में जहर मिला दो ताकि वो साला बूढ़ा मर जाए। उसकी बात सुनकर माया हैरान हो गई। हैरी उसे समझाता है कि अगर मेरा बाप मर गया तो उसकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी और हम पूरी जिंदगी मजे कर सकते हैं। हैरी की बात सुनकर माया सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे एक बड़ा फैसला लेना था। कुछ देर बाद सीमो भी घर आ जाता है। वो आते ही माया को बताता है कि एक लड़की हमसे फल खरीदना चाहती है और मैं उससे मीटिंग करने जा रहा हूँ। माया को ये बताकर वो तैयार होने लगा, जबकि माया अभी भी गहरी सोच में थी। थोड़ी देर बाद सीमो उसी लड़की के पास पहुंच गया जो उससे फलों का व्यापार करना चाहती थी। इस नई लड़की का नाम वीना था और सीमो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। सीमो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। वीना बताती है कि मैं शादी में यकीन नहीं रखती, मैं सिर्फ पानी निकालने में यकीन रखती हूँ। उसकी बात सुनकर सीमो समझ गया कि ये लड़की बेहद काम की है। वैसे सीमो भी साला पूरा ठरकी था। उसे जब भी मौका मिलता था तो वो किसी भी लड़की के साथ कर लेता था। भले ही सीमो 50 के आसपास था, लेकिन उसका डंडा अभी भी दमदार था। वीना भी उसके इरादे समझकर उसके साथ करने को तैयार हो गई थी। मैक्स भी इनके पास ही बैठा था। वो दोनों की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे सीमो पर नजर रखनी थी। कुछ ही देर बाद सीमो वीना को अपने फार्म हाउस में ले आता है और आते ही उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। मैक्स भी उनका पीछा करते करते फार्म हाउस तक पहुंच गया था। वो भी दोनों की हरकतें देखकर गर्म हो गया था, इसलिए वो अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा था। सीमो के बाग में जो मजदूर काम करते थे वो भी छुपकर सीमो को देख रहे थे और वो भी गर्म हो गए थे। काफी देर तक जब सीमो घर वापस नहीं आता तो उसकी बीवी माया उसे फोन करती है। सीमो उसे बताता है कि बाग में काफी काम है, इसलिए आज रात में घर नहीं आ सकता। सीमो की बात सुनकर माया को उस पर शक होता है। उसे इतना तो पता था कि उसका पति ठरकी है और इस वक्त वो एक लड़की के साथ है। थोड़ी देर बाद हैरी आग में घी डालने लगा। वो माया को समझाने लगता है कि सीमो लड़की के साथ ही होगा और उसकी गुफा में धमाके कर रहा होगा। माया को उसकी बातें कड़वी लगती हैं। वो उसे चुप रहने को कहती है, जिसके बाद हैरी गुस्सा होकर सोने चला जाता है। अगले दिन भी वीना सीमो के बाग में ही थी। सीमो उसे बताता है कि मेरी पहली पत्नी बीमारी से मर गई थी और उसने मुझे हैरी नाम का बेटा दिया था। उसके बाद मैंने माया नाम की जवान लड़की से शादी कर ली और अब वो ही मेरे घर का ख्याल रखती है। वीना को अपने बारे में बताकर सीमो उसे फिर से दबोच लेता है और दोनों बाग में ही पानी निकालने लगते हैं। मैक्स भी दोनों पर नजर रख रहा था और वो फिर से अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। उधर हैरी अपनी सौतेली माँ के साथ बाथरूम में लगा हुआ था। इसी बीच सीमो वीना को अपने घर ले आता है। माया ने सीमो की बाइक की आवाज सुन ली थी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। सीमो जैसे ही अंदर आता है तो माया कमरे से बाहर निकलती है। वो माया को वीना से और वीना को माया से मिलवाता है। इसके साथ ही वो माया को बताता है कि वीना फलों का व्यापार शुरू करने वाली है। वीना नहाना चाहती थी, इसलिए वो बाथरूम में चली आती है। उसे ये नहीं पता था कि बाथरूम में हैरी छुपा हुआ है। इसी बीच माया काम करने लगी थी, जबकि सीमो कमरे में चला जाता है। बाथरूम में वीना ने कपड़े उतार दिए थे और हैरी उसे पर्दे में छुपकर देख रहा था। वीना जैसे ही पर्दा हटाती है तो उसकी नजर हैरी पर पड़ती है। इससे पहले कि वीना शोर मचाती, तभी हैरी उसे दबोचकर कहता है कि मैं सीमो का बेटा हूँ। उसकी बात सुनकर वीना चुप हो गई और आगे का काम हैरी संभाल लेता है। वो भी अपने बाप की तरह पूरा ठरकी था, क्योंकि वो भी वीना को गर्म कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा था। मैक्स भी सभी पर नजर रखे हुए था, जो इस वक्त घर के बाहर था। माया सीमो को कॉफी देती है, जिसके बाद वो बाथरूम के बाहर आकर वीना से पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। वीना धमाके करवाते करवाते कहती है कि मेरा पेट खराब है। सीमो उसकी बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर धमाके हो रहे हैं। कुछ देर बाद माया सीमो और वीना को नाश्ता दे रही थी। नाश्ता करते करते वीना माया का मजाक उड़ाती है, जिसके बाद माया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा बाथरूम में आकर हैरी को बाहर निकालती है और जब दोनों बाहर आ जाते हैं तो वो उससे कहती है कि मैं सीमो और वीना को तब पकड़ना चाहती हूँ जब वो दोनों धमाके कर रहे होंगे। सीमो और वीना अभी भी नाश्ता कर रहे थे, जबकि माया और हैरी वीना की गाड़ी में छुप गए थे। नाश्ता करने के बाद वीना जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने सीमो से फलों की कीमत भी तय कर ली थी और अब वो सीमो को पैसे देना चाहती थी। जल्दी ही वीना ने पैसे निकालकर सीमो को दे दिए। सीमो इस वक्त वीना की गाड़ी में ही बैठा था। वीना उससे कहती है कि मैं फिर से बाग में जाना चाहती हूँ ताकि तुम फिर से मेरा पानी निकालो। सीमो भी यही चाहता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि गाड़ी में उसकी बीवी और बेटा भी छुपे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों बाग में पहुंच गए। बाग में आकर दोनों बेहद खुश थे, क्योंकि दोनों अपनी गर्मी शांत करने वाले थे। मैक्स भी इनका पीछा करते करते बाग में आ गया था। जल्दी ही सीमो का डंडा वीना की गुफा में धमाके करने लगा। हैरी भी बाग में आकर छुप गया था और वो दूर से ही वीना को देखकर गर्म होने लगा था। इसी बीच माया भी गाड़ी से बाहर निकल आई और बाहर आते ही उसने एक हथियार उठा लिया। सीमो और वीना की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो दोनों जल्दी जल्दी भागते हैं। माया पहले वीना को मारना चाहती थी, लेकिन हैरी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। इसके बाद माया सीमो के पीछे लग जाती है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए मजदूरों के घर में घुस जाता है। माया का गुस्सा देखकर सभी मजदूर भी डर गए थे। माया उन्हें जल्दी जल्दी सीमो की हरकत के बारे में बताती है, जिसके बाद मजदूर उसे समझाने लग जाते हैं कि सीमो से गलती हो गई है। उनके बार बार समझाने पर माया शांत हो जाती है और सीमो की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सीमो और माया घर में थे, जबकि हैरी और वीना एक होटल में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगे थे। उधर सीमो माया से माफी मांग रहा था ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। उसने कई बार माफी मांगी थी, लेकिन माया का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को भी सीमो उससे माफी मांगता है। वो उसे काफी पैसे भी देता है ताकि वो खुद के लिए कपड़े खरीद सके। सीमो के जोर देने पर माया उसे माफ कर ही देती है। अगले दिन सुबह होते ही सीमो कॉफी पीने लगा। ये कॉफी माया ने बनाई थी और वो उसके पास ही खड़ी थी। कॉफी पीने के बाद सीमो उससे बातें करता है। इसके बाद वो उठते उठते केक उठाकर खाने लगता है। केक खाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके साथ ही वो जमीन पर गिर जाता है। माया ने केक में जहर मिला दिया था, जिस कारण सीमो की मौत हो गई थी। ये वही जहर था जो हैरी ने उसे दिया था। कुछ देर बाद माया ने फोन कर हैरी और वीना को अपने घर बुला लिया। माया को पता चल गया था कि वो दोनों एक होटल में धमाके कर रहे हैं। जल्दी ही दोनों माया के पास पहुंच गए। उनकी नजर जब सीमो की लाश पर पड़ती है तो दोनों हैरान हो जाते हैं। वीना माया से पूछती है कि सीमो कैसे मरा। माया बताती है कि हम दोनों पानी निकाल रहे थे और इसी बीच सीमो को दौरा पड़ गया। उसकी बात सुनकर वीना
पानी मांगती है और हैरी उसे पानी देता है। हैरी से पानी लेकर पहले वीना पानी पीती है और फिर हैरी भी पानी पीता है। हैरी पानी पीकर केक भी खाता है। इसी बीच पहले वीना की तबीयत बिगड़ती है और फिर हैरी की तबीयत भी खराब हो जाती है। माया ने पानी में भी जहर मिला रखा था और केक में भी। वो तीनों को मारना चाहती थी क्योंकि तीनों उसे धोखा दे रहे थे। सीमो मारा गया क्योंकि उसका चक्कर वीना से था। हैरी इसलिए मारा गया था क्योंकि वो भी वीना को चाहने लगा था और माया ने वीना को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसका घर खराब कर दिया था। कहानी के आखिर में माया सब कुछ छोड़कर घर से भाग जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर सीमो के घर बुला लिया था और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। वैसे मैक्स को पता था कि तीनों का कत्ल माया ने ही किया है, लेकिन वो इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि माया ने तीन कत्ल क्यों किए हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।